हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर 11। पढ़िए क्या है। क्या एपी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 51 एक पद है। बोला क्या ये इस एपी को हम ऐसे लिखते जाएंगे तो क्या 51 आएगा कहीं पर ही। पहले आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल है 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27। अब मैं पूछूं क्या 11 इस एपी का एक पद है। क्या 11 इस एपी में लिखा हुआ है। बोलिएगा जी बिल्कुल है। 11 यहाँ पर कैमे नंबर पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब इनका मान कितना 3। 11 है लेकिन कितने नंबर पे 3 नंबर पे। तो इनका मान कितना आ गया 3। क्या पूछूं क्या 23 इस एपी का एक पद है। तो देखेंगे 23 है जी बिल्कुल है। कैमे नंबर पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इनका मान कितना आ गया 6। इनका मान कितना आ गया 6। अगर मैं पूछूं क्या 27 इस एपी का एक पद है तो हम देखेंगे 27 है जी बिल्कुल। यहाँ पर ये कैमा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां है जी। तो इनका मान कितना आ गया 7। इनका मान कितना आ गया 7। तो देखिए अगर कोई भी पद रहता है तो इनका मान आता है, क्या आता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अगर एपी का कोई पद रहता है तो इनका मान प्राकृत संख्या आता है। पिछली वीडियो में बताए थे कि इनका मान हमेशा प्राकृत संख्या होता है। इन हमेशा प्राकृत संख्या होता है, जिसमें हम मान लेंगे कि हाँ 51 इस एपी का पद है। आइए इसमें और समझते हैं। अगर मैं पूछ दूं क्या 20 इस एपी का पद है 20, देखेंगे 20, 19 के बाद 23 आ गया नहीं है तो इनका मान नहीं निकलेगा। अगर मैं पूछूं क्या 19 इस एपी का पद है जी बिल्कुल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इनका मान कितना 5। तो अगर एपी का पद रहेगा तो इनका मान प्राकृत संख्या आएगा, और पद नहीं रहेगा तो या तो इनका मान बट्टे में आएगा या माइनस में जाएगा। अगर एपी का पद रहेगा तो इनका मान क्या आएगा प्राकृत संख्या। अगर एपी का पद रहेगा तो क्या आएगा इनका मान प्राकृत संख्या। और अगर नहीं रहेगा तो इनका मान या तो डिवाइड में आएगा p/q के रूप में, या डेसिमल में आएगा, या क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अगर रहेगा तो प्राकृत संख्या आएगा, और इन पर पद रहेगा तो प्राकृत संख्या आएगा, और न रहेगा तो p/q के रूप में आएगा, या डेसिमल में आएगा, या माइनस में आएगा। आइए देखते कैसे सॉल्व होगा ये। देखते आइए उसको करते ऊपर वाले को। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन कि हम मान लेते हैं कि 51 इस एपी का पद है। हम मान लेते हैं कि हाँ है। तो भाई सवाल उठता है कि कैमा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मान लेते हैं कि एनवा पद है। 51 इस एपी का पद है, कैमा पद है, एनवा पद। तो मान लेते हैं माना कि 51 इस एपी का एनवा पद है। कैमा पद है, एनवा पद है। अब एनवा पद क्या होता है टीएन होता है, इसलिए एनवा पद क्या होता है टीएन। तो टीएन का मान कितना आ गया 51 आ गया। ए का मान बताइए, ए क्या होता है शुरू वाला। शुरू वाला कितना है 5। डी का मान बताइए, डी क्या होता है बाद वाले टर्म से उसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटा दीजिए। तो बाद वाला कितना है 8, घटाना मतलब क्या माइनस उसके जस्ट पहले वाला कितना 5। तो डी का मान कितना आ गया 8 में से 5 गया कितना 3। अगर पद रहेगा तो इनका मान प्राकृत संख्या आएगा, अब पद नहीं रहेगा तो इनका मान या तो बट्टे में आएगा मतलब p/q के रूप में, या डेसिमल में आएगा, या नेगेटिव आएगा। चलिए निकालते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं चूंकि tn बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। तो tn का मान कितना है 51। तो 51 बराबर a का मान कितना है 5 प्लस n तो बताना है -1 इंटू डी का मान बताइए, डी कितना है 3। तो 5 उधर प्लस में इधर रह जाएगा माइनस, तो क्या बनेगा 51 - 5 बराबर n-1 इंटू का 3। अब 51 में से अगर मैं 5 घटा दूँ क्या आ जाएगा 46 बराबर n-1 इंटू का 3। अब 3 इधर गुना में इधर रह जाएगा भागा में, क्या बचेगा 46/3 बराबर n-1। अब एक उधर माइनस में रह जाएगा प्लस में,
एक उधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में 46/3 प्लस 1 बराबर क्या n, क्या बनेगा 46, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम ले लेते हैं तो 46 का 46 हो जाएगा प्लस 3 है कम 3 बराबर क्या n, तो n बराबर क्या आ जाएगा 46 30 49/3। क्या 49 3 से कटेगा नहीं, तो n का मान क्या आया फ्रैक्शन आया। तो चूंकि क्या n प्राकृत संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या है नहीं, चूंकि n एक प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए 51 इस AP का पद नहीं है। क्यों ना है, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या नहीं है। अगर n एक प्राकृत संख्या होता तो AP का पद होता, प्राकृत संख्या नहीं है तो AP का पद नहीं है। आइए बात है सवाल नंबर 12 पर। बोला क्या AP 4 से 1/2, 5, 5 से 1/2, 6 का 56 एक पद है। पिछले वाला सवाल है उसी टाइप का, आइए करके देखते हैं। फिर हम मान लेंगे हाँ 56 इस AP का एक पद है। कैमा पद है, nवां पद है। क्या मानेंगे कि nवां पद है। सॉल्यूशन, माना कि 56 इस AP का nवां पद है, nवां पद है। nवां पद क्या होता है, Tn होता है। nवां पद क्या होता है, Tn, इसलिए Tn बराबर कितना आ गया 56। और अगर 56 इस AP का पद रहेगा तो n का मान क्या आएगा, प्राकृत संख्या। अगर नहीं रहेगा तो n का मान p/q के फॉर्म में आएगा, या माइनस में आएगा, या डेसिमल में आएगा। तो n निकालना है। बताइए a का मान क्या है, a का मान क्या है, a क्या होता है शुरू वाला, तो a का मान कितना है 4। d क्या होता है, d होता है बाद वाले टर्म में से उसके जस्ट पहले वाला टर्म घटा दो। बाद वाला टर्म में कितना है 4 सही 1/2 और माइनस उसके जस्ट पहले वाला क्या है 4। क्या आएगा d बराबर 4 दूनी 8, 8 और 1 9 और बटे का 2 और माइनस 4। बताइए d कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 2 कैंसिल आ गया, कितना बनेगा 9 माइनस 4 दूनी 8, तो d का मान कितना आ जाएगा 9 में से 8 गया कितना 1/2। d पता हो गया। पता अगर n का मान प्राकृत संख्या आया तो पद रहेगा, n का मान प्राकृत संख्या नहीं आया तो पद नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या, हमें n बताना है। तो आइए बताते हैं। तो हम जानते हैं चूंकि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। बताइए Tn का मान कितना है, Tn का मान कितना 56 बराबर a का मान कितना है 4 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना, d का मान देखिए हाफ 1/2। 4 इधर प्लस में रह जाएगा माइनस में, 56 माइनस 4 बराबर n-1 इंटू का 1/2। तो 56 में 4 कितना आ जाएगा 52। तो 52 बराबर n-1 इंटू 1/2। 2 इधर डिवाइड में रह जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना बन जाएगा 56 में बताइए 52 गुने 2 100 कितना बन जाएगा 104। 52 गुने 2 104 बराबर क्या n-1। एक इधर माइनस में रह जाएगा, प्लस में क्या बनेगा 104 प्लस 1 बराबर n। घुमा देते n का मान कितना आ जाएगा 105। क्या ये प्राकृत संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या है, जी बिल्कुल है। तो लिखेंगे चूंकि n एक प्राकृत संख्या, n एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो क्या होगा, पद होगा कि नहीं जी। अगर n एक प्राकृत संख्या है तो पद होगा। क्या लिखेंगे, इसलिए 56 इस AP का पद है। 56 इस AP का पद है, हो गया। आइए बात है सवाल नंबर 13 पर। बोला किसी AP का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है, तो AP ज्ञात कीजिए। AP ज्ञात करना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं लिख दूं 5 8 5 3 8 11 14 17 20 23 26। अब मैं बोल दूं कि बताइए AP है कि नहीं, जी बिल्कुल है। देखिए 5 3 8 हो गया, 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20 20 3 23 26 AP है, जी बिल्कुल है।
एपी है, ये एपी में है। अगर मैं बोल दूं कि इस एपी का तीसरा पद 11 है, तीसरा पद मतलब क्या, T3, तीसरा पद मतलब क्या, T3, कितना है, 11 है, 11 है जी बिल्कुल। और इसी एपी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसी एपी का सातवां पद मतलब क्या, T7, सातवां पद कितना है, 23। अगर मैं बोल दूं कि इस एपी का तीसरा पद 11 है जी बिल्कुल है, और सातवां पद 23 है जी बिल्कुल है, तो एपी ज्ञात कीजिए। अब मिटा दूं मैं इसको, अब मिटा दो, बताओ ये एपी क्या था, यही सवाल है। अब एपी लिख के बताना आपको, ये तो मैं एग्जांपल लिया, आपको इसी तरह से एपी है, इसी सवाल है, यही सवाल है इसमें कि एपी लिखिए क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, एपी का सातवां पद 20 है, सातवां पद मतलब क्या, T7, सातवां पद मतलब क्या, T7, सातवां पद कितना है, 20। तो T7 क्या आएगा जानते हैं, जैसे हमको पांचवां पद लिखना है तो क्या लिखते हैं, T5 बराबर ए लिखाता है, 5 में से 1 गया कितना, 4 और D। जैसे हमको 12वां पद लिखना है तो क्या लिखाएगा, T12, 12 पद में क्या, T12 लिखाएगा कैसे, ए तो लिखाएगा ही, प्लस भी लिखाएगा, 12 में से 1 गया कितना है, 11 और D का D, एक D कम करके लिखते हैं। जैसे 15वां पद लिखना है तो T15 बराबर 1 लिखाएगा, अब 15 में से 1 गया कितना, 14D, इसी टाइप से लिखते हैं हम। तो इसमें 1 D कम कर देंगे, बताइए क्या बनेगा, T7 लिखना है तो क्या बनेगा, A प्लस 7 में से गया कितना, 6D बराबर कितना, 20, समीकरण 1। फिर क्या बोला, और 13वां पद 32 है, 13वां पद मतलब क्या, T7 13, 13वां पद मतलब क्या, T13, 13वां पद कितना है, 32 है। तो 13वां पद कैसे लिखाएगा, 1 D कम कर दिए, 1 D कम कर दिए, बस 1 D कम करना है, तो A तो लिखाएगा, 12 में से 13 में से गया कितना आएगा, 12D बराबर कितना, 32। ये क्या होगा, समीकरण 2। अगर मैं दोनों को एक साथ लिख दूं, दोनों को एक साथ लिख दूं, A प्लस 6D बराबर कितना, 20। अब घटा दूं, क्या करूं, घटा दूं। अगर मैं घटा दूं दोनों को, 1 और 2 को घटा दूं, घटाने पर देखिए तो घटाने में चिन्ह बदल जाएगा, ई प्लस में अब क्या आएगा, माइनस में, ई प्लस में अब क्या आएगा, माइनस में, ई प्लस में अब क्या आएगा, माइनस में, प्लस का ए माइनस का ए कट गया, 12D में से गया 6D, क्या बचेगा, 6D बराबर 32 में से 20 का कितना आएगा, 12, 6 दूनी 12, D का मान कितना आ गया, 2, D का मान कितना आ गया, 2, D का मान कितना आ गया, 2। अगर मैं D का मान या तो समीकरण 1 में रख दूं या समीकरण 2 में रख दूं, या तो समीकरण 1 में रख दूं या समीकरण 2 में रख दूं, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है कितना, A प्लस 6D बराबर 20, तो A प्लस 6D का मान कितना है, D का मान 2 बराबर कितना, 20। क्या बनेगा, बनेगा A प्लस 6 दूनी 12 बराबर कितना, 20। तो 12 इधर प्लस में रहेगा, माइनस में क्या आएगा, 20 माइनस 12, तो A का मान कितना आ जाएगा, 8। A पता हो गया, D पता होगा, क्या AP लिखा जाएगा, जी बिल्कुल लिखा जाएगा। AP होता क्या है, पता है आपको, AP, A और D पता होता, क्या होता है AP का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं, 4 भी लिख सकते हैं। चलिए 3 तो लिखना ही है, 3 टर्म में आपको लिखना ही पड़ेगा, 4 भी लिख दिए, 5 भी लिख दिए, 3 लिखना ही पड़ेगा। बताइए क्या आएगा, AP आएगा, A का मान कितना, A का मान कितना, 8, A का मान कितना, 8 प्लस D का मान कितना, D का मान कितना, 2, A का मान कितना, 8 प्लस 2, D का मान कितना, D का मान कितना, 2, A का मान कितना, 8 प्लस 3, D का मान कितना, D का मान कितना, 2। ऐसे चलता रहेगा, तो AP क्या बनेगा, 8 और 2 10, 2 दूनी 4, 4 और 8 12, 3 दूनी 6, 6 और 8 14, ऐसे ही चलता रहेगा। ये रहा इस सवाल का आंसर, 8 10 12 14। अब आते सवाल नंबर 16 पर। बोला एक AP का 10वां पद ज्ञात करना है। अब क्या बताना है, 10वां पद मतलब क्या, T10, 10वां पद मतलब क्या, T10, 10वां पद आपको बताना है, मतलब इसकी वैल्यू वाट। जिसका 7वां पद 12 है, 7वां पद सॉरी 7वां और 12वां पद कितना, क्रमशः 34 और 64। इसका मतलब क्या हुआ कि 7वां पद पहले क्या आया, 7वां या 12वां, पहले आया 7वां,
पहले क्या है 7वां, और बाद में क्या है 12वां। इसमें पहले क्या है 34, बाद में क्या है 64। तो पहले वाला पहले के साथ जाएगा, बाद वाला बाद के साथ जाएगा, पहले वाला पहले के साथ जाएगा, मतलब 7 किसके साथ जाएगा 34 के साथ। कहने का मतलब क्या, 7वां पद कितना है 34 और 12वां पद कितना है 64। कहने का मतलब ये है कि एक एपी का 7वां पद 34 है और 12वां पद 64 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिए, एक एपी का 7वां पद 34 है, 12वां पद 64 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। आइए सॉल्व करते हैं। 7वां पद कितना है, 7वां पद कितना है 34, तो 7वां पद मतलब क्या T7, 7वां पद मतलब T7 कितना 34। अभी बताए T7 कैसे लिखाएगा, A लिख देंगे, 7 में से 1 गया कितना 6 और D लगा देंगे, बराबर कितना 34। ये हो गया समीकरण 1। 12वां पद कितना है 64, 12वां पद मतलब क्या T12, 12वां पद मतलब T12, ये कितना है 64। तो 12वां कैसे लिखाएगा, A लिख देंगे प्लस 12 में से 1 गया कितना 11 और D बराबर कितना 64। ये क्या होगा समीकरण 2। अब मैं 1 और 2 को साथ में लिख देता हूँ, 1 और 2 को साथ में लिख, 1 ये है 2 1 है, तो A प्लस 6D बराबर 34। अगर मैं दोनों को घटा दूँ, दोनों को घटा दूँ तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है, ये क्या आएगा माइनस में, प्लस में क्या आएगा माइनस में, प्लस में क्या आएगा माइनस में, प्लस का A माइनस का 1 कट जाएगा, 11D में से जाएगा 6D, कितना बचेगा 5D, 11D प्लस में 6D माइनस में घट जाएगा, 11D में से 6D कितना बचा 5D बराबर 64 प्लस में 34 माइनस में, 64 में 34 कितना आ जाएगा 30 आएगा, कट गया 5 6 जा 30। D का मान कितना आ गया 6, D का मान कितना आ गया 6, D का मान 6। चलिए आइए, अब D का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, किसी में रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है A प्लस 6D बराबर कितना 34। तो A का मान हमको नहीं पता है, रहने देते हैं, प्लस 6, क्या D का मान पता है, D का मान पता है, D का मान पता है 6 बराबर कितना 34। क्या बनेगा A प्लस 6 छक्के 36 बराबर कितना 34, 36 इधर प्लस अंदर चल जाएगा माइनस में, तो A बराबर 34 माइनस 36, इसलिए A कितना आ जाएगा प्लस का 34 माइनस का 36 कितना आएगा माइनस का 2। A आ गया, D आ गया, कैमा पद पूछा 10वां पद पूछा, कैमा पद 10वां पद, 10वां पद मतलब क्या T10, 10वां पद मतलब क्या T10, क्या आएगा A प्लस 10 में से गया कितना 9 और D, A प्लस 9D, 10वां पद A प्लस 9D, A का मान बताइए माइनस का 2, A का मान माइनस का 2 प्लस 9, D का मान 6, D का मान 6 कितना आ जाएगा बताइए, तो -2 प्लस 9 छक्के 54, क्या आ गया 54 में 2 कितना 52, मतलब 10वां पद कितना आ गया 52। इस सवाल का आंसर कितना आएगा 52। आइए आते हैं अब सवाल नंबर 17 पे। बोला n के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 AP का nवां पद समान है, इस पद का मान भी ज्ञात करें। पहले एक एग्जाम्पल समझते, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिखा 18 20 22 24 26 28 AP में है, 18 20 22 24 26 28 जी AP में दो पढ़ रहा है। और लिखते हैं 26 24 22 20 18 16 ... क्या ये AP में है? 26 से 24 हो गया 2 घटा, 24 से 22 हो गया 2 घटा, 22 से 20 हो गया 2 घटा, 20 से 18 हो गया 2 घटा, 18 से 16 हो गया 2 घटा। ऊपर वाला भी AP में, नीचे वाला भी AP में। अगर मैं बोलूँ बताओ इसका पहला पद कितना है 18, इसका पहला पद 26, इसका दूसरा पद 20, इसका दूसरा पद 24, इसका तीसरा पद 22, इसका तीसरा पद 22। अरे सेम हो गई, इसका भी तीसरा पद 22 है और इसका भी तीसरा पद 22। तो बताइए दोनों AP का तीसरा पद समान है कि नहीं?
इस एपी का और इस एपी का तीसरा पद समान है? जी बिल्कुल। कैमा पद समान है? तीसरा पद। तो n का मान कितना? 3। n का मान 3। पहला सवाल कि कैमा पद समान है? तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। कैमा पद समान है? तीसरा पद। कितना है? कितना भैया? 22 है। कितना है? 22। तो दो सवाल इसमें है कि n का मान बताइए, तो कितना? 3। कितना है? 22। यही सवाल है कि n के किस मान के लिए दो एपी का nवां पद समान है? पद भी ज्ञात कीजिए। कितना है? देखिए 1 2 3, 1 2 3। कैमा पद समान है? तो तीसरा पद। तो n का मान कितना? 3। कितना है? 22। दोनों सवाल पूछा कि n का भी मान बताइए और पद भी बताइए। तो इसमें n का मान कितना आ रहा? 3। पद कितना आ रहा? 22। तो यही सवाल उसमें है। आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा एग्जाम्पल के लिए हम समझाए आपको। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। इसको इधर लिख देते हैं 13 19 25। इसको इधर लिख देते हैं 69 68 67। इसमें बताइए ए का मान क्या आएगा? इसमें ए का मान क्या आएगा? ए का मान आएगा 13। डी का मान क्या आएगा? डी होता बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद घटा देंगे, तो 19 माइनस 13। डी बराबर कितना आ जाएगा? 6। इसमें आइए ए का मान क्या आएगा? ए होता शुरू वाला, कितना? 69। डी क्या आएगा? डी होता बाद वाले पद में से 68 में से घटा दिए क्या? 69। तो डी का मान कितना आ जाएगा? -1। तो इसमें ए का मान 13, इसमें ए का मान 69, इसमें डी का मान 6, इसमें डी का मान -1। क्या बोला? एनवां पद समान है। तो एनवां पद क्या होता है? टीएन। एनवां पद क्या होता है? टीएन। तो इसका एनवें पद को टीएन से लिख देते हैं, कैपिटल टीएन, और इसका एनवें पद को स्मॉल टीएन से लिख देते हैं। इसके एनवें पद को कैपिटल टीएन से लिख देते हैं और इसके एनवें पद को स्मॉल टीएन से लिख देते हैं। तो बताओ, तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। तो टीएन बराबर आएगा, ए का मान बताइए 13 प्लस n तो बताना है, तो n माइनस 1। डी का मान कितना है? 6। तो क्या आएगा? टीएन बराबर 13 प्लस क्या बनेगा? 6n। 6 बन जा 6। क्या आएगा? टीएन बराबर 13 में से 6 गया, 13 में से 6 कितना? 7, अब प्लस का 6n। इसका टीएन आ गया? जी बिल्कुल आ गया। इसको हम तो बोलते थे समीकरण 1। अब इसका टीएन निकाल देते हैं। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। चलिए टीएन बताइए। तो टीएन बराबर ए का मान कितना है? 69 प्लस n तो बताना है -1 इंटू डी का मान कितना है? -1। क्या बनेगा? 69 प्लस -1 को करेंगे n से, क्या बनेगा? माइनस का n, फिर माइनस माइनस प्लस का 1। क्या आ जाएगा? टीएन बराबर, टीएन बराबर क्या आएगा? 69 69 प्लस माइनस माइनस का n प्लस 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 का 1। तो यहाँ से टीएन कितना आ जाएगा? 69 और 1 70 माइनस का n। ये हो गया समीकरण 2। अब सवाल क्या बोला कि दोनों का एनवां पद क्या है? समान है। एनवां पद मतलब क्या? टीएन। एनवां पद मतलब क्या? टीएन। एनवां पद क्या है? समान। समान मतलब क्या होता है? बराबर। समान मतलब क्या होता है? बराबर। तो इसका एनवां पद क्या है? टीएन, कैपिटल टीएन, और इसका एनवां पद क्या है? स्मॉल टीएन। दोनों क्या है? बराबर। सवाल बोल दिया एनवां पद समान है, एनवां पद टीएन होता है, दोनों क्या है? बराबर। तो बताइए इसका एनवां पद कितना है? 7 प्लस 6n। इसका कितना है? 7 प्लस 6n बराबर इसका कितना है? 70 माइनस n। 70 माइनस n। n को इधर लाए, 7 को उधर कर दे, क्या बचेगा? 6n प्लस का n बराबर 70 माइनस का 7। कितना आ जाएगा? 7n बराबर कितना? 63। 7 9 63। n का मान कितना आ गया? 9। तो n का मान कितना आ गया? 9। अब क्या बोल रहा है? इस पद का भी मान बताइए। तो कैमा पद? नौवां पद। कैमा पद? नौवां पद। नौवां पद मतलब क्या? T9। नौवां पद मतलब क्या? T9। क्या बनेगा? a प्लस 8d, एक d कम करके। तो या तो आप यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, सेम आएगा। या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकालो, सेम आएगा। यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, चलो कहीं से भी निकाल लो। तो a का मान यहाँ से निकालते हैं,
ए का मान 13 प्लस 8 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 6, डी का मान 6 कितना आएगा, T9 बराबर 13 प्लस 8 छके 48, तो T9 कितना आ जाएगा, 48 प्लस 13 कितना 61, 48 प्लस 13 कितना 61, तो n का मान कितना आएगा 9, और कौन सा पद है, तो 61 है, कितना है 61।